व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है, जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। आमीन। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। इतने तक बात को समझ गए हो? अब यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तू मेरे भवन को बनाने की बात करेगा, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की बात की है, क्योंकि तू अपनी लड़ाई को लड़ा है। उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम मिला तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। यहोवा तंबू के घर में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर के सामने बात चली तो परमेश्वर ने कहा तू इस घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पे बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा। लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान, इस पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। मैं आपको यह वायदा करता हूं, अगर आप फाइट करते हैं, वो फाइट किससे है? अविश्वास से। वो फाइट किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ, यबूस सबसे लड़ा और जीतता गया। और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है, तेरी फाइट क्या है? आमीन। जब मैं मसीह में था, बीमारियां मेरी जिंदगी में थी, वो एक मेरी लड़ाई थी कि मैं बीमारियों को देखकर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता रहूं या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं उन दुष्ट आत्माओं को लेकर, या मैं दूसरे बाबाओं के पास भी अब जाऊं या परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूं। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा ना भी करे तो क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा? पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है। मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है जब आप चर्च में आते हैं, तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आपने टाइट देना बंद तो नहीं किया? ये एक लड़ाई है और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। अब लड़ाई आनी ही आनी है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई क्या थी? दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी। और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे और सारे पाप में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, पाप से दूर रहा, परमेश्वर के करीब रहा। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में
टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे परमेश्वर में लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती, बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद एक शांति आपकी लाइफ में जरूर आती है, और जब वो शांति आती है आप उतना ही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। बाइबल कहती है दाऊद के राज्य से भी ज्यादा जो राज्य था वो सुलेमान का बढ़ा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो सुलेमान ने अपने पिता के आधी लड़ाइयां भी चौथा हिस्सा भी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी, क्योंकि सारी लड़ाइयां दाऊद लड़ गया था। उसने विश्राम में प्रवेश किया और कुछ लड़ाइयां लड़ी, और उसके बाद वो परमेश्वर का जितना काम वो कर सका उतना दाऊद नहीं कर सका। जितना भवन उसने बनाया वो दाऊद नहीं बना सका। और अब परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। बाइबल कहती है कि उसने आपको विश्राम में प्रवेश करने के लिए बोला है। एक विश्राम स्वर्ग वाला है, एक विश्राम नीचे वाला है। मैं आपको धरती के विश्राम की बात कर रहा हूं, स्वर्ग के विश्राम की भी बात कर रहा हूं। अब परमेश्वर ये चाहता है, उसने कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े नामों के समान कर दूंगा। आपका नाम बहुत ऊंचा होने वाला, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने अगर आपने आज की बाइबल स्टडी को, ये लगातार चलेगी बड़ी मीटिंग तक, जब तक आगे अगस्त की बड़ी मीटिंग आ रही, बड़ी मीटिंग तक ये लगातार वो ग्रेट होता गया। जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे बाइबल में कि उसने वायदा किया, उसके बाद उसने कहा अब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम के बाद तुम मेरा काम करोगे, मेरा काम करने के बाद तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा नाम और महान होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम दूसरा, दाऊद का पतन शुरू हुआ, इस घटना के बाद दाऊद की पूरी जिंदगी सेम नहीं रही। उसका परिवार, उसके परिवार में तलवार चली, उसके अपने बच्चे मारे गए, दाऊद की बेइज्जती हुई, जहां से निकला था वहीं पहुंच गया, नंगे पांव सिर पर धूल डालते हुए उसे भागना पड़ा, और जो कुछ उसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ होना शुरू हुआ। अब जब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया कि मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तेरे बच्चों को उद्धार दूंगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तेरे शरीर को चंगा करूंगा, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत दूंगा, तू औरों के समान नहीं होगा, तू अन्य जातियों से ऊंचा होगा। ये सारे वायदे आपके साथ किए हैं परमेश्वर ने, हाँ या ना? जब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे नाम को महान करूंगा और सब पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा, जैसे ही परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे ही दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर उसको जिताता था, उसका नाम और महान होता था। और अब लड़ाई का समय था और बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स हो गया और बैठ गया और अपने स्टाफ को कहा जाओ लड़ो, मैं यहां पे पलंग में बैठा हूं, आराम कर रहा हूं। और शाम को जैसे ही वो राजभवन की छत पे गया तो वहां पे एक औरत देखी और व्यभिचार में फंसा। उसके बाद दाऊद की जिंदगी सेम नहीं रही। हम पूरी बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, तेरे नशे वाले बच्चे बचाए जाएंगे। लेकिन इन सब वायदों के साथ परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन जुड़ी है जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी कि जब जब तू लड़ेगा मैं तेरे नाम को क्या करता जाऊंगा, महान करता जाऊंगा। अब लड़ने का समय था। हालेलुया। संडे किसका टाइम है? बोलो लड़ने का। लेकिन हम कहां हैं? हम